Class 3, good morning. Now we are going to study chapter number 9, weather in science. Have an idea में देखते हैं क्या है factor that affects weather, various seasons in India. चलिए स्टार्ट करते हैं. Factors affecting weather. क्या क्या चीज़ें हैं जिससे weather प्रभावित होता है. Weather refers to the condition of the sun, the wind, the clouds and the rain over a particular area and for a particular time. यार वेदर क्या बता रहा है? वेदर बताता है कंडीशन. किसका कंडीशन बताता है? सन का, विंड का, क्लाउड्स का, रेन का, ओवर अ पार्टिकुलर एरिया, किसी एक पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर जगह में और किसी पार्टिकुलर टाइम पे. ठीक, वो बताता है वेदर. लेट अस डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल. चलिए डिटेल में पढ़ते हैं. पहले सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग. सन मतलब सूरज. सन मेक्स द वेदर हॉट और कोल्ड. सूरज से ही ठंड, ठीक है, हॉट गर्मी लगती है, और जब सूरज नहीं रहता तो ठंडी भी लगती है. सूरज की रोशनी जो है वो सीधे हमारे तरफ आती है, पृथ्वी पे आती है, अर्थ पे आती है, और सन शाइन डायरेक्टली ओवरहेड एट द नून टाइम. और दोपहर के समय आप देखेंगे कि सन जो है वो एकदम सर के ऊपर होता है, तेज धूप लगती है उस वक्त. लेकिन सुबह सुबह और शाम को सन की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो क्या है, वो बहुत ही अच्छी रहती हैं. सुबह सुबह और शाम को सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की जो धूप है, वो अच्छी लगती है. एट दिस टाइम रेज ऑफ द सन इज स्लैंटिंग. सुबह और शाम सूरज की किरणें झुकी होती हैं. ठीक. देयर इज नो सन इन द नाइट. नो नाइट्स आर कूलर. कह रहा है कि रात के समय सन नहीं होता, इसलिए रात में हमें ठंड लगती है. अब आते हैं क्लाउड्स, बादलों पे. बादलों के बारे में पढ़ा जाए. When there are clouds in the sky, rays of sun are unable to reach the earth's surface. जब काले बादल पूरे आसमान में आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती. तो जब सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती तो ठंड लगती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है. इन द नाइट, रात के समय, क्लाउड्स रेस्ट्रिक्ट द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स. अब रात के समय क्या होता है, ये बादल जो हैं वो धरती यानी कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, इसके हीट को, इसकी गर्मी को बाहर ऊपर नहीं जाने देते, लॉक कर देते हैं, यहीं पे रहते हैं. इसलिए रात में, यानी जब क्लाउडी यानी जब बादल रहते हैं ढेर सारे, तो रात में हल्का गर्म हो जाता है. यानी जो नाइट है, जो रात है, वो हल्की गर्म हो जाती है. ठीक. इन कंपेरिजन टू क्लियर नाइट्स. कंपेयर करेंगे अगर साफ बादल रहे, यानी कि जब काले बादल ना हो, एकदम आसमान साफ हो, तब थोड़ी ठंड लगती है, क्योंकि जो गर्मी होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है. ठीक. और जब क्लाउडी नाइट्स रहता है, जब बादल छाए रहते हैं, तो जो गर्मी होती है वो इन्हीं में रह जाती है, जिससे कि गर्म हो जाता है वो एरिया हल्का. अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट है रेन. रेन यानी बारिश. सन के बारे में पढ़ा आपने, बादलों के बारे में पढ़ा, क्लाउड्स. अब रेन पे आते हैं. तो क्लाउड्स ब्रिंग रेन विद देम. बादल आ गए हैं तो भाई अपने साथ बारिश भी लेके आते हैं. बारिश होती है तो अर्थ जो है वो ठंडी हो जाती है. ठीक. रेन, बारिश होती है तो सब ठंडा हो जाता है. एंड वेदर बिकम प्लीजेंट. और मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई काफ़ी दिनों तक, तो बहुत ज़्यादा बारिश बाढ़ ला सकती है,
फ्लड ला सकती हैं, जिससे कि पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं, घर डूब सकता है, लोगों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ सकता है, पानी पानी चारों तरफ हो जाता है, बहुत तेज बारिश होती है, काफ़ी दिनों तक बारिश होती है। तब कभी कभी बता रहा है डज नॉट रेन एनफ फॉर मोस्ट ऑफ द डेज इन रेनी सीजन। कभी कभी क्या है कि कभी कभी बारिश उतनी नहीं होती बरसात के दिनों में। अब जब बारिश अच्छे से नहीं होगी, बरसात के दिनों में कम बारिश होगी, तो क्या दिक्कत है? तो जो हमारे पौधे हैं, ठीक है, जो फसल है, क्रॉप है, जो प्लांट्स हैं, वो क्या होंगे, उनको पानी अच्छे से मिल नहीं पाएगा, तो वो सूख जाएंगे। ऐसे एनिमल्स हैं और हम लोग हैं इंसान, पानी न मिलने पे मर सकते हैं। दिस इज नोन एज ड्रॉट। जब पानी नहीं रहता है, एकदम पानी कहीं पे भी नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ जाना, ड्रॉट। अब आइए विंड यानी हवा। तो विंड आते हैं तो बता रहा है कि ड्यूरिंग डे टाइम सन हीट्स द लैंड फास्टर देन सी वाटर। दिन के समय जमीन जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू वाटर। जमीन जल्दी गर्म हो जाता है पानी के मुकाबले। एयर प्रेजेंट नियर द सी वार्म्स एंड राइज अप। कह रहा है कि एयर प्रेजेंट नियर द सी वार्म्स, समुद्र के किनारे का जो हवा है, ठीक, किनारे की जो हवा है वो गर्म होके ऊपर उड़ जाती है और ठंडी हवा समुद्र की तरफ से आती है। ये तो गर्म हवा ऊपर की तरफ चली गई और ठंडी हवा समुद्र की तरफ से आएगी। सो वार्मर एयर अबव वाटर rises up and cools air from the land move to sea। अच्छा, इसके पहले समुद्र से जमीन की तरफ आएगी। वहीं रात में क्या होता है, रात में जो पानी के ऊपर की हवा होती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होके ऊपर चली जाती है, और रात में जमीन जो है यानी अर्थ वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ठंडी हवा अर्थ यानी जमीन से समुद्र की तरफ बहेगी। दिन में जो जमीन की हवा है वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी और समुद्र से ठंडी हवा जमीन की तरफ आएगी। वहीं रात में क्या होता है, समुद्र के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर चली जाती है, और जमीन के आसपास की ठंडी हवा वो समुद्र की तरफ बहती है। ठीक, तो विंड अफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेदर। विंड जो है वो मौसम को भी प्रभावित करती है। इन समर ड्यू टू हाई टेम्परेचर वेरी हॉट विंड्स ब्लो। गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है और गर्म हवा चलती है, जिसको कि हम लू बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लू। और वो हवा बहुत ही बेकार होती है, मतलब बहुत अनप्लीजेंट होती है। जब वो हवा लगती है तो एकदम भयंकर गर्म लगने लगता है। हम लोगों को लगता है कि इससे अच्छा तो हवा न चले, बहुत तेज लगता है। ऑल्सो वैन विंड ब्लोज इन विंटर दे आर वेरी कोल्ड। और जब जाड़े में हवा बहती है तो भाई वो हमें ठंडक पहुंचाती है। जैसे गर्मी में गर्म हवा चलती है तो हमें और गर्मी लगती है, वैसे ठंडी में ठंडी हवा चलती है तो हमें और ठंडी लगती है। तो विंड भी जो है वो वेदर को अफेक्ट करता है, गर्मी में गर्म, ठंडी में ठंडा। अब सीजन्स पे आते हैं। सीजन्स क्या है, तो बता रहा है कि सीजन इज डिफाइंड है। सीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं द पीरियड ऑफ टाइम इन विच वेदर रिमेन्स कांस्टेंट। एक ऐसा समय जब मौसम
जो है वो एक जैसा हो लंबे समय तक के लिए। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी जगह पे मौसम लंबे समय तक के लिए एक जैसा होता है तो वो सीजन कहलाता है। और जैसे इंडिया में सीजन्स कौन कौन से हैं? समर सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन एंड रेनी सीजन। ये 5 सीजन्स इंडिया में है। समर सीजन पे आते हैं। डेज आर लॉन्गर। गर्मी के दिनों में जो दिन होता है यानी सुबह दिन, वो काफ़ी लंबा होता है, गर्म होता है और सूखा होता है। जबकि वाइल नाइट्स आर शॉर्टर एंड कूलर, जबकि रात छोटी होती है और ठंडी होती है। वेदर इज़ वेरी हॉट। मौसम बहुत गर्म होता है। वी लाइक टू स्टे इंडोर्स एंड ऑल्सो लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स। हम घर में रहते हैं और हमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स और ठंडी चीज़ें पसंद हैं। इस मौसम में हम लोग फ़ैन का यूज़ करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं, एसी का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं ताकि रूम ठंडा रहे। गर्म हवाएं बहुत तेज़ जब चलती हैं तो उसको लू बोलते हैं, जो कि दिन के समय बहती हैं। दिन के समय वी हैव मैंगोज, लीची एंड वाटरमेलन एक्सेट्रा इन दिस सीज़न। इस सीज़न में हमें आम, लीची, तरबूज खाने को मिलता है। हम लोग इस मौसम में, सीज़न में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि जो कपड़े हैं वो गर्मी को सोख न लें। ठीक। वहीं विंटर में, ये तो समर है, वहीं विंटर में क्या होता है चलिए देखते हैं। जस्ट अपोजिट ऑफ समर, गर्मी का जस्ट उल्टा है विंटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। इस समय जो दिन है, डेज है, वो छोटे हो जाते हैं और नाइट्स जो हैं, रातें जो हैं वो लंबी हो जाती हैं। हम लोग घर के अंदर रहना पसंद करते हैं, आग के पास रहना पसंद करते हैं। इस समय ना कोई पंखा चलता है, ना कोई एसी चलता है, ना कोई कूलर, कुछ नहीं चलता। इस समय हम लोग अपने हाथ पैर, पूरी बॉडी को ढक के रखते हैं ताकि ठंड न लगे। और हम रूम हीटर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि रूम हमारा गर्म रहे। ठीक। इस सीज़न में हमें ऑरेंज और ग्रेप्स खाने को मिलते हैं और तरह तरह के वेजिटेबल्स भी खाने को मिलते हैं। इसलिए विंटर सीज़न जो है बहुत अच्छा सीज़न है। वी वियर वुलन क्लॉथ, भाई हम जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं, डार्क कलर्ड के कपड़े पहनते हैं ताकि हम गर्म रह सकें, हमारी बॉडी गर्म रहे। वी लाइक टू ड्रिंक हॉट टी एंड कॉफ़ी। हमें गर्म चाय और कॉफ़ी पीना पसंद है। जैसे गर्मी के दिनों में आइसक्रीम खाना, वैसे ठंडी के दिनों में गर्म दूध पीना, गर्म चाय पीना, कॉफ़ी पीना पसंद है। अब आइए रेनी सीज़न पे चलते हैं। ठीक। बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में भाई बहुत बारिश होती है। बच्चे बहुत मज़ा करते हैं बारिश में, खूब उसी में उछलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं। खूब मज़ा आता है बारिश के मौसम में। इसमें क्या होता है कि बादल जो है वो चारों तरफ आ जाते हैं और सन की रेज को हमारे पास आने से रोक देते हैं। रेन्स आर ऑफन accompanied with thunder and lightning। बारिश कभी कभी तेज हवा, बिजली के साथ भी आती है। रेन वाटर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। बारिश का पानी हमारी फसल यानी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं बारिश का, कि बारिश हो और हमारी फसल अच्छी हो। We feel sluttery due to high moisture content called humidity in the atmosphere। काफ़ी ज़्यादा नमी
हो जाती है इस मौसम में, बारिश के मौसम में हर जगह गीला गीला रहता है। ठीक, बहुत ज़्यादा जब बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वो बाढ़ ला सकती है, घर डूब सकते हैं, पेड़ पौधे उखड़ सकते हैं, बहुत नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई या बारिश का पानी कहीं इकट्ठा होकर जमा हो गया तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ भी पैदा होने लगती हैं, जैसे कॉलरा है, मलेरिया है, ये सारी बीमारियाँ होने लगती हैं बारिश के सीज़न में। क्यों? क्योंकि जो बारिश का पानी रुका हुआ है उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं और देखते हैं आपके उस वक्त उस सीज़न में बहुत मच्छर लगते हैं। वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेला इन दिस सीज़न। इस सीज़न में हम लोग रेन कोट का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, गम बूट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम बारिश के पानी से बचे रहें, भीगे ना। समर, विंटर एंड रेनी आर 3 मेन सीज़न इन इंडिया। इंडिया में 3 मेन सीज़न है, समर सीज़न, विंटर सीज़न एंड रेनी सीज़न। But in between comes 2 more seasons, that is autumn and spring. इन तीनों के बीच में ही autumn और spring भी आता है। Autumn comes before winter, जाड़े के पहले autumn आता है, winter के पहले autumn आएगा। Weather starts getting cold during this. autumn से मौसम जो है वो हल्का फुल्का ठंडा होने लगेगा। Many plants shed their leaves. बहुत सारे प्लांट जो हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, जिसको बोलते हैं पतझड़ का मौसम, ऑटम। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर। विंटर यानी जाड़े के बाद स्प्रिंग सीजन आता है। दिस वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट। ये मौसम बहुत सुहावना रहता है क्योंकि इस समय ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत सुहावना मौसम होता है ये। फ्लावर्स ब्लूम ऑन द ट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस मौसम में फूल खिलते हैं पेड़ों पे, पौधों पे, खूब अच्छी हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती है, बहुत अच्छा मौसम होता है स्प्रिंग सीजन। चैप्टर हुआ आपका यहाँ कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा, एक्सरसाइज समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। दिन का सबसे गर्म हिस्सा क्या है? तो नून। वी लाइक द हीट ऑफ सन इन। हमें सूरज की गर्मी कब पसंद है? विंटर में। टू मच रेन कॉज। बहुत ज़्यादा जब बारिश होगी तो क्या हो सकता है? फ्लड आ सकता है, बाढ़ हो सकती है। भाई देखो, बाढ़ आ सकता है बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो। हॉट विंड्स दैट ब्लो इन समर आर कॉल्ड। गर्म हवा जो गर्मी के दिनों में चलती है, मौसम में चलती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लू। LOO, लू। अब देखिए, इंडिया में 3 मेन सीजन होते हैं। वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम इन सीजन्स। वेदर रिमेन ऑलमोस्ट सेम। वेदर जब एक जैसा हो जाता है, सेम हो जाता है काफ़ी समय के लिए, तो उसको सीजन्स यानी सीज़न कहते हैं। टेक द करेक्ट आंसर में आइए। तो बता रहा है वी हैव क्लाउडी डेज इन दिस सीजन। किस सीज़न में क्लाउडी डे होता है? बादल किस सीज़न में रहते हैं? तो रेनी सीजन में ढेर सारे बादल आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सही नहीं है? पहला, लू इज़ कॉमन इन समर। लू चलता है समर में, सही बात है। फॉग्स आर कॉमन इन विंटर। फॉग जो है, कोहरा, वो विंटर में आता है, सही बात है। जाड़े के मौसम में ही कोहरा आता है। वी यूज़ फैंस इन विंटर। हम लोग जाड़े में फ़ैन का यूज़ करते हैं।
ये गलत है, ये हो गया इनकरेक्ट। अब देखिए 3, टाइप ऑफ विंड दैट फील्स प्लीजेंट, ऐसा विंड जो बहुत अच्छा लगे। स्टॉर्म, तूफान। लू, ब्रीज, ब्रीज जो है वो बहुत अच्छा लगता है। विच आर द फॉलोइंग कॉज चेंजेस इन वेदर, इनमें से कौन सा वेदर को प्रभाव करता है, चेंज करता है? रेन, क्लाउड्स, सन, ऑल। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो वेदर को चेंज कर सकती हैं, तो ऑल। क्लाउडी नाइट्स आर यूजुअली, क्लाउडी नाइट्स क्या होते हैं? हॉट होते हैं, वार्म होते हैं, ड्राई होते हैं, कूल होते हैं। तो क्लाउडी नाइट्स वार्म होते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो ज़मीन का जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ नहीं जा पाता, क्लाउड्स की वजह से वो वहीं पैक हो जाता है, तो वार्मर नाइट्स होता है। ठीक, ट्रू फॉल्स में आइए तो आफ्टरनून इज़ मच वार्मर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग। आफ्टरनून यानी दोपहर में ज़्यादा गर्मी लगती है सुबह और शाम के कंपैरिजन में। सही बात है, ट्रू। हैवी रेन कॉज फ्लड, बहुत ज़्यादा बारिश फ्लड ला सकता है, बाढ़ ला सकता है। सही बात है, ट्रू। लैक ऑफ रेन कॉज फ्लड, पानी की कमी से फ्लड आता है। नो, फॉल्स। वी हैव मैंगोज इन विंटर, जाड़े में हमें आम खाने को मिलता है। फॉल्स, नहीं। लीचीज आर कॉमन फ्रूट इन रेनी सीजन, बारिश के समय में लीची जो है वो कॉमन फ्रूट है, बारिश के समय हमें लीची खाने को मिलता है। नो, फॉल्स। ऑटम कम्स व्हेन लीव्स ऑफ ट्री शेड, पेड़ जब अपने पत्तों को गिराते हैं तब ऑटम सीजन आता है। ट्रू। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसको देखिएगा, वीडियो को समझिएगा, क्वेश्चन आंसर लर्न करिएगा और एक्सरसाइज भी लर्न करिएगा। थैंक यू।